नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब यार। वेलकम बैक टू शर्मा जी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आज ही जानी चाहिए, बट आज लाइट काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है और जिसके हिसाब से बाहर मुझे मौसम का हाल दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि भैया प्रॉब्लम ज़रूर होने वाली है। सो अगर हुआ तो भाई ऐसा होगा कि ये वीडियो फिर कल आएगी, आज नहीं आ पाएगी क्योंकि मौसम बाहर बहुत ख़राब है और लाइट काफ़ी देर से परेशान कर रही है। और ये चीज़ हमेशा होती है कि यार लाइट जैसे ही ख़राब होना स्टार्ट होती है और मौसम जैसे ही ख़राब होना स्टार्ट होता है, लाइट अपना रंग दिखाने स्टार्ट कर देती है। सो कोई बात नहीं गाइज, अगर थोड़ा सा हो सकता है ये कल शायद संडे को आए ये वीडियो, आज ना आए, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप आज के लिए एडजस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया कि हमने हमने अपनी वैक्सीन जो है हमने लगवा ली थी, हमारी वैक्सीनेशन हो गई है। और हेल्थ अपडेट ये है कि यार मेरे को कल और परसों मेरे को 2 दिन बुखार रहा था और इतना ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ माइन्यूट फीवर था और बॉडी पेन जो था वो ज़्यादा था और हेडेक मेरे को बहुत ज़्यादा था। मेरे को नहीं, और मेरी वाइफ को भी, दोनों को हमारे अंदर ये थे प्रॉब्लम्स। तो और कुछ लोगों का ये भी कहना है, जिनसे हमने पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, इन्हीं से पता चलता है कि भाई आपके शरीर में वैक्सीन जो है असर कर रही है। सो इट्स अ प्लस पॉइंट। सो कोई बात नहीं, वी कैन एडजस्ट इट। सो तो अपनी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। जो शनिदेव के बारे में हमने सीरीज़ बनाई थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसी के ऊपर हम अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट इसका बनाते हैं, जिसमें हम शनिदेव को क्यों एक श्रापित देवता की कैटेगरी में रखा गया है, क्यों उनकी पूजा घर में नहीं किया करते। क्योंकि पुराणों के हिसाब से और वेदों के हिसाब से ये मानना है कि शनिदेव की मूर्ति को घर में स्थापित नहीं करते। आपको अगर शनिदेव की पूजा करनी है तो उनके प्रॉपर मंदिर ही जाना पड़ेगा, वहीं पर आप उनको तेल चढ़ा सकते हैं। तेल क्यों चढ़ाते हैं इसके ऊपर भी आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्यों ये मान्यता है कि शनिदेव को तेल चढ़ाने से वो शांत हो जाते हैं। क्यों उनको काला कपड़ा और तेल दोनों चढ़ाएं, काले तिल और चने काले तो उनको चढ़ाएं तो वो शांत हो जाते हैं। क्यों इतनी मान्यता है इसके बारे में भी आपको आगे ज़रूर बताऊंगा आने वाले एपिसोड्स में। तो आज के लिए गाइज मैं ये बता रहा हूँ कि शनिदेव को क्यों एक श्रापित देवता की कैटेगरी में रखा गया है, क्यों उनको श्राप मिले, ऐसे क्या श्राप थे उनको जिनकी वजह से उनको वो जो एक जो नॉर्मल देवता होते हैं जैसे अग्निदेव जलदेव, उनसे उनको बिल्कुल भिन्न कर दिया। क्यों उनसे लोग डरने लगे, अब मैं आपको इसमें आगे आने वाले एपिसोड में आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, शनिदेव को पहला श्राप उनकी ही माता के द्वारा मिला, जो कि संज्ञा देवी थी। उनकी माता तो छाया थी बट निकली तो उन्हीं में से थी, क्लोन तो संज्ञा देवी का ही थी। तो पहला श्राप उनको संज्ञा देवी के थ्रू मिला। अब कथा ये होती है कि बचपन से ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सूर्य पुत्र हैं शनिदेव और सूर्य देव का उनके अंदर तेज है। हाँ, रंग रूप सूर्य जैसा नहीं है, तेजस्वी तो नहीं है, बट तेज उनके अंदर उतना ही है और अग्नि प्लैनेट के पुत्र होने की वजह से उनके अंदर क्रोध भी उतना ही है। सो बचपन से ही शरारती जो थे वो, उसमें कोई कमी नहीं थी उनकी शरारत के अंदर। और कथा ये स्टार्ट होती है कि जब बचपन में वो खाना खाने की भूख लगी उनको, तो वो अपनी माता संज्ञा के पास जाते हैं, जो कि अपने बच्चों को यम और यमी को खाना खिला रही थी। तो वो उनके पास जाते हैं और उनसे खाना मांगते हैं कि पहले आप मुझे खाना खिलाइए, लेकिन वो बोले नहीं, मैं तो अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगी। क्योंकि संज्ञा देवी जानती थी कि वो छाया पुत्र हैं, मेरे पुत्र नहीं हैं। तो वो जिद करने लगे। जिद करने की वजह से उन्होंने उनको मना कर दिया कि मैं खाना नहीं दूंगी। तो इस वजह से क्रोध में आकर, तैश में आकर उन्होंने अपना जो दायां पांव था उससे उनकी कोख पर प्रहार कर दिया। संज्ञा देवी की कोख पर उन्होंने प्रहार किया, जिसकी वजह से तब उन्होंने उनको श्राप दिया कि जिस पांव से तूने मेरी कोख पर प्रहार किया है वो पांव इसी समय टूट जाएगा। अब एक माता का श्राप था, वो होना ही था, और उनका जो पांव था वो टूट गया। अब जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलने लगे। उसी समय फिर वो अपने पिता सूर्यदेव के पास जाते हैं। सूर्य को गाइस एक नेचुरल हीलर भी माना जाता है। आपने शायद सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि विटामिन डी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को हील कर देता है। सूर्य एक अल्टीमेट हीलर है। तो वो उनके पास गए कि पिताजी मेरे को इस तरीके से माता ने श्राप दिया है। तो सूर्यदेव भी व्यथित हो गए कि भैया अब क्या कर सकते हैं। तो तब उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपका, मेरे तेज से तुम्हारा पाँव जुड़ तो जाएगा, टूटेगा नहीं,
पर तुम्हारी चाल धीमी हो जाएगी। इसीलिए शनिदेव एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। अगर आपने थोड़ा सा साइंस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा जाना होगा, तो आप जानते होंगे कि जो 9 ग्रह हैं उनमें जो सैटर्न है वो सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। वो बहुत स्लो चलते हैं। इसीलिए 7.5 वर्ष उनको लगते हैं कि इंसान के कर्म कैलकुलेट करने में, और उसका कर्म फल और कर्म दंड उसको कैलकुलेट करने में उनको इतना टाइम लगता है। तब से इस बचपन के कथा से शनिदेव की, इस बचपन के इंसिडेंट से शनिदेव की जो चाल है वो धीमी हो गई। वो धीरे धीरे लंगड़ा कर चलने लगे, और जिसकी वजह से देवताओं में उनका और टेरर हो गया कि जो धीरे चलने वाला प्लेनेट है और हर एक चीज़ को विस्तार से देखते हैं कि ये कर्म अच्छे हैं, ये कर्म बुरे हैं। तब से जो देवता थे वो उनसे और डरने लगे। तो ये था उनके जीवन का पहला श्राप। दूसरा श्राप उनको उनकी पत्नी के द्वारा मिलाया था, जो कि उनकी बीवी थी। बड़े हुए जब शनिदेव धीरे धीरे, तो सूर्यदेव ने उनका विवाह करा दिया, और गंधर्व की पुत्री के साथ उनका विवाह हुआ था, जो कि सारी उम्र उनकी सेवा में लगी रही। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन्होंने भी कहा कि उनको भी एक माँ बनने का सुख चाहिए। तो शनिदेव क्रोधित हो उठे। घमंड तो उनमें थोड़ा सा था ही कि तुम कौन हो। उन्होंने उसे बोला कि तुम कौन हो। तो उसे भी ये लगा, और हर एक बीवी को लगेगा यार कि सारी ज़िंदगी हो गई तुम्हारी सेवा कर रही है और तुम इस तरीके से उसका अपमान कर रहे हो। तब उन्होंने उनको श्राप दिया कि जिस दृष्टि से तुमने मुझ पर ये सवाल किया कि तुम कौन हो, तुमने मेरा अपमान किया है, उस दृष्टि में कोई भी इंसान तुमसे दृष्टि नहीं मिला पाएगा, और जो भी इंसान जिससे भी तुम दृष्टि मिलाओगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। ये श्राप जो था एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था पूरे। ये जो श्राप मिला उनका उनकी पत्नी के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। और यहाँ पर देवताओं में और खौफ हो गया है उनके नाम का कि जिससे भी इनकी दृष्टि मिलेगी वो उनका सर्वनाश हो जाएगा। और इसीलिए जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उनकी तीसरी दृष्टि वक्र दृष्टि है, और उस दृष्टि का जो प्रभाव है वो एक हर्डल और ऑब्स्टिकल्स लेके आता है इंसान के जीवन में। तो मैंने यहीं से वो रेफरेंस लिया था, और रियलिटी में यही चीज़ है कि उनकी जो दृष्टि है, जो उनको ये दृष्टि श्राप, दृष्टि दोष उनको मिला था, इस वजह से जो उनकी तीसरी जो प्रोस्पेक्ट जो डालते हैं वो एक इंसान के ऊपर, जीवन पर, उसके ग्रह पर, भाव पर, तो वो जो है वो प्रॉब्लमैटिक होता है, वो इंसान के जीवन में कष्ट लेके आता है। उस चीज़ के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ज़्यादा ही हर्डल्स का सामना करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो गाइज़, उनके जीवन से जुड़े हुए ये कुछ श्राप थे जो मैंने आपको बताए कि वो क्यों एक श्रापित देवता की कैटेगरी में आते हैं, और क्यों उनको इतना मतलब बाहर ही पूजते हैं, उनकी स्थापना घर में नहीं करते हैं, और छत के अंदर उनको नहीं पूजते हैं, वो बाहर ही रहते हैं। घर की छत में उनकी प्रतिमा को हम स्थापित नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा किस्सा था जो मैंने उनके जीवन से जुड़ा रहस्य मैंने आपको एक बताया। और अगर आप पूछेंगे कि उनके देवता कौन हैं, तो उनके देवता दानवों के गुरु शुक्राचार्य उनके देव माने जाते हैं। इसी वजह से उनकी जो दोस्ती है वो राहु केतु और जो शुक्राचार्य हैं उनसे ज़्यादा है, जबकि मंगल और जो चंद्रमा हैं वो उनके नैसर्गिक दुश्मन माने जाते हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र सी चीज़ है कि देवताओं से उनकी दुश्मनी है और दानवों से उनकी दोस्ती है। ये एक बहुत बड़ी विचित्र रहस्य है। इसके बारे में भी हम आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिनकी भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन अभी बाकी है, पेंडिंग है, उनके ऊपर चल रहा है कि यार देखो, एक चीज़ नहीं है जिस हिसाब से आप सवाल पूछते हैं, अब आप प्रोफेशन के ऊपर पूछते हैं या आप मैरिज के ऊपर पूछते हैं, तो कुंडली में बहुत सारे चार्ट होते हैं। बर्थ चार्ट होता है, दशमांश होता है और नवमांश होता है, बहुत सारे चार्ट होते हैं गाइस। तो उनको थोड़ा सा डीप स्टडी करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। सो प्लीज़ वेट। और अगर आप या आपके नोन में किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो वही आपको करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करें। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे यार, जितने ज़्यादा शेयर आप करेंगे, उतने ज़्यादा लोग हमारे इस फैमिली में जुड़ेंगे, और जितने लोग इस फैमिली में जुड़ेंगे मैं उतनी जल्दी दूसरा चैनल ज़रूर लेके आऊँगा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ताकि
सीखना, देखो सीखना सिखाने का तो यार आज लोग पैसे दे के सीखते हैं कि हाँ यार मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक फ्री आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ कि हाँ यार जो ज्ञान मेरे को मिला है वो मैं आप लोगों से ज़रूर साझा करूँगा। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, इतने सारे सोशल मीडिया हैं यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और इसी तरीके के मैं एपिसोड्स आपके लिए बनाता रहूँगा, और इसी तरीके के शनिदेव की ज़िंदगी से जुड़े हुए मैं कुछ रहस्य आप लोगों से साझा करता रहूँगा। सो ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और अगला एपिसोड शनिवार को